नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 1 के सभी प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को आज हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, और इसका पहला प्रश्न है, खाली स्थान द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। आपको बताना है निम्न में से किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। आपके पास है ऑप्शंस एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका स्कैनर। ठीक है, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का नाम क्या है? स्कैनर। एक्सरे द्वारा क्या होता है? तो यह टूटी फूटी हड्डियों या शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड है तो यह भी शरीर के अंदरूनी भाग जैसे पेट आदि की जानकारी के लिए यह किया जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का नाम क्या है? स्कैनर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कैनर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दैनिक जीवन में उपयोगी है। आपको बताना है दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है केवल विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रौद्योगिकी, तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। तो दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है? केवल विज्ञान नहीं, केवल प्रौद्योगिकी नहीं, कोई नहीं, नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? आपको बताना है टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला स्मार्टफोन, दूसरा इंटरनेट, तीसरा कंप्यूटर और चौथा कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट। ठीक है, अच्छा अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। स्मार्टफोन है जो आपका, यह बेतार संचार है यानी वायरलेस होता है, इसमें कोई भी तार का प्रयोग नहीं किया जाता है जुड़ने के लिए। कंप्यूटर है, ठीक, तो कंप्यूटर ज़रूरी नहीं कि उस पर इंटरनेट ही चलाया जाए, यानी वह नेटवर्क से जुड़ा हो, या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑफिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, दैनिक कार्य के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ और जान लेते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम बुक पढ़ते हुए आपने जाना होगा, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक यानी पितामह कहा जाता है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चलिए तो यह समझ में आ गया। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, घ मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा यानी मिट्टी अगर प्रदूषित हो रही है तो उससे क्या कम होता है? पहला है उर्वरा शक्ति, दूसरा है मृदा, तीसरा है खनिज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से कम होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति। उर्वरा शक्ति का मतलब उपजाऊ क्षमता। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यानी उर्वरा शक्ति कम होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वरा शक्ति। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है इसमें कि खाली स्थान द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो जब किताब आपने पढ़ा था तो उसमें आया था शब्द एंडोस्कोप। ठीक है, तो एंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदरूनी भागों की जांच की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ख है, मोबाइल
खाली स्थान था इतना, मनोरंजन के साधन हैं। तो आपको इसमें भरना था कि मनोरंजन के साधन क्या हैं। तो आपका इसमें भरा जाएगा मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम। मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। तो दूसरे में क्या भरा जाएगा, मोबाइल कॉमा कंप्यूटर और वीडियो गेम। ठीक है, समझ में आ गया। मोबाइल कॉमा कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ग है, ढेकुली कामा रहट खाली स्थान की पारंपरिक साधन हैं। आपको इसमें भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ढेकुली जो और रहट है यह किसके पारंपरिक साधन है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आप भर सकते हैं, या तो आप केवल कृषि भर सकते हैं, तो यह आपका लाइन हो जाएगा ढेकुली रहट कृषि के पारंपरिक साधन है। या तो आप इसमें केवल सिंचाई भर सकते हैं, ढेकुली रहट सिंचाई के पारंपरिक साधन है। और अगर आप ऐसे भी भरेंगे तब भी ठीक है, ढेकुली रहट कृषि में सिंचाई के पारंपरिक साधन है। ठीक है, तो या तो आप कृषि भर लीजिए, या तो सिंचाई भर लीजिए, या तो कृषि में सिंचाई के साधन। ठीक है, यह जो ढेकुली और रहट होता था यह चमड़े से बना एक बड़ा सा बर्तन की तरह होता था, जिसकी सहायता से कुओं से पानी खींचने का कार्य और खेतों की सिंचाई करने का कार्य किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। घ है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित क्रांति। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न है यहाँ से कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो हरित क्रांति भरा जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अंग विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न है, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलान करके दिए हैं, तो आपको केवल उत्तर देखना है कि किसका किससे मिलान हुआ है। ठीक है, तो पहला है आपका ईमेल। तो ईमेल का मिलान होगा कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति से। ठीक है, ईमेल का मिलान होगा कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति से। अच्छा, ईमेल की बात करें तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, चलिए ख है, इसका ख का मिलान किससे होगा, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह का मिलान होगा दूर संचार व्यवस्था। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह किस लिए यूज किए जाते हैं, दूर बैठे संचार का साधन यानी मनोरंजन का साधन और सूचनाओं का साधन होता है। तो कृत्रिम उपग्रह का मिलान होगा दूर संचार व्यवस्था से। आगे है मनोरंजन के साधन बढ़ने से। तो मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ है, ध्वनि प्रदूषण हुआ है। ठीक है, तो मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हुआ है, तो मनोरंजन के साधन का मिलान होगा ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण। अगला है पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। यह है, तो इसका मिलान होगा मिसाइलों से। ठीक है, यह सभी क्या हैं, मिसाइलें हैं। तो पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल यह सभी मिसाइलें हैं, तो इसका मिलान होगा मिसाइलों से। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ से, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो कमेंट में आप बताइएगा भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक और प्रश्न है, एलपीजी का मिलान किससे होगा। तो एलपीजी खाना पकाने का गैस है। तो एलपीजी का मिलान होगा खाना पकाने का गैस। ठीक है, बात करते हैं एलपीजी के पूरे नाम का। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी का जो रिसाव होता है, घरों में जो हमारे खाने पकाने के लिए गैस आता है, इसका जो रिसाव होता है, इसका पता लगाने के लिए, महकने के लिए इसमें कौन सी गैस मिलाते हैं जो गंध देती है, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है।
प्रश्न है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो उत्तर है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, इसका उत्तर हो गया विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। तो उत्तर है इसका विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। यह आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हुआ कि विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है, ठीक है, तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न है हरित क्रांति क्या है। ठीक है, हरित क्रांति क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, आधुनिक कृषि उपकरणों यानी जितने भी आधुनिक प्रकार के कृषि उपकरण हैं, उन्नतशील बीजों यानी जो हाइब्रिड प्रकार के बीज हैं, उर्वरक खाद वगैरह हो गए, और सिंचाई के पर्याप्त साधन। पहले ढेकुली रहट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब समरसेबल, ट्यूबवेल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी के उपयोग से कृषि में आशा से भी अधिक वृद्धि यानी उपज हुई है। तो इसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको जानने लायक है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। शायद हमने यह प्रश्न पूछा था आपसे, लेकिन यहाँ पर उत्तर भी लिखा जा चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी से क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ हैं और प्रौद्योगिकी उसमें किस प्रकार से सहयोग करती है, यह आपको बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, यह इसका उत्तर हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। कि जिस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है तो उससे कौन कौन सी हानियां हुई हैं, यह आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से केवल लाभ ही नहीं हुआ है बल्कि हानि भी हुई है। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो देखते हैं, उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। ठीक है,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी मिली हैं। अब देख लेते हैं वह हानियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली हानि यह है कि बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। यह पहला है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको बिना उपचारित किए या तो हम नदियों में प्रवाहित कर देते हैं या ज़मीन पर यानी मिट्टी पर उसको विसर्जित कर देते हैं, जिसके कारण अगर नदियों में प्रवाहित करेंगे तो नदी का जल प्रदूषित होगा और अगर भूमि पर प्रवाहित करेंगे तो भूमि प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। दूसरा बात करते हैं, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। अब कृषि में अधिक उपज लेने के लिए लगातार किसानों द्वारा उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इनके अत्यधिक इस्तेमाल के कारण भी मिट्टी यानी मृदा प्रदूषित हो रही है। तो यह भी प्रौद्योगिकी का दूसरा दुरुपयोग है, जिससे यह हानि होती है कि कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी यानी मृदा प्रदूषित हो रही है। तीसरा है स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। पहले जिस काम को करने के लिए कम से कम 20 या 50 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, आज उस काम को करने के लिए केवल एक ही मशीन काफ़ी है। तो इसके कारण लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। तो तीसरा यह हो गया, स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। चौथा है जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। लगातार जनसंख्या वृद्धि और व्यवसायीकरण यानी व्यवसाय के लिए जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण ही हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इसके कारण अनेक वन्य प्राणी जो इन जंगलों पर आश्रित थे, निर्भर थे, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो यह आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर था। ठीक है, प्रश्न था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। पहली हानि, बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। दूसरा, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। तीसरा, स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। चौथा, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हमने आपको 4 ठो लिखवाया है, इसमें से आप 2 या 3 जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है अगला, इंटरनेट क्या है? प्रश्न है इंटरनेट क्या है? प्रश्न नंबर 9, इंटरनेट क्या है? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ बच्चों को यह उत्तर काफ़ी बड़ा लगता है, तो उनके लिए हम एक छोटा सा उत्तर भी लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न था हमारा इंटरनेट क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, यह आपका छोटा सा उत्तर हो गया। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। यानी 4 ऐसे साधन का नाम बताना है जिसकी सहायता से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से, आसानी से, जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार और बस। 4 ही लिखना था, हमने आपको 5 बता दिया है, कोई भी 4 आप याद कर लीजिएगा। तो परिवहन के 4 साधन हो गए रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार, बस। आप और भी लिख सकते हैं, नाव हो गया, स्कूटर हो गया। ठीक है, यह सभी है। तो दोस्तों, यह कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पाठ 1 का सभी प्रश्न उत्तर था। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लगातार अन्य विषयों के और दूसरे पाठ के भी उत्तर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और अगर कोई सुझाव हो या किसी और सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय में आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।